प्रधानमंत्री ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उनको वहाँ मकान दे दिया जाए, बनाई जाए। उन उजाड़ने से पहले उनको रहने का सहारा दो, फिर उजाड़ो। जिनके नज़रों के सामने बिल्डिंगें बन रही हैं उनके ऊपर भी उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी भी संपत्ति की पूरी जो है ना पूरा ब्यौरा निकालना चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए। केजरीवाल जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और जिंदाबाद है। केजरीवाल जिंदाबाद। जिस टाइम ये अतिक्रमण हो रहे थे, अनधिकृत निर्माण हो रहे थे, उस टाइम में जो ऑफिसर थे ड्यूटी पे एमसीडी के, पुलिस में और उनकी देख रेख में ये निर्माण हुए, उनके ऊपर पहले कार्रवाई हो। 80 करोड़ लोगों को जो बांट रहे हैं राशन, 80 करोड़ जनता जो है 80 करोड़ जो ले रही है वो सब रो रही है। 80 करोड़ से 50 करोड़ अभी तक नहीं आया है। हम चाहते हैं कि 80 करोड़ से 50 करोड़ हो जाता तो हम बहुत खुशी होते हैं। बिल्कुल खुश होते हैं। अभी भी अब 1000 रुपये देने की बात हो रही है। अब हर प्रत्येक राशन कार्ड वाले को 1000 रुपये मिलेगा और देश पे बोझ होगा। जिनकी नज़रों के सामने ये सब चीज़ें होता है उनके ऊपर भी जो है पूरा का पूरा जो भी संविधान हमारा आदेश देता है उस संविधान के अनुसार उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपके क्षेत्र में ऐसा हुआ कैसे कि एक 5 मंजिला इमारत सरकारी ज़मीन पे खड़ी हो गई। 20-20 फुट पे मकान बना के खड़े हो गए, 4-4 मंजिल। वहाँ का विधायक निगम पार्षद कौन है? बीजेपी का है। भाई नाली का गटर का पानी पीने के लिए मिला, प्रदूषित हवा मिली, 400-500 पॉल्यूशन की जो AQI का लेवल था वो केजरीवाल के राज में मिला। वो खांसते हुए मफलर में आए थे। केजरीवाल के बारे में मैं ये बताऊंगा, यहाँ के जितनी लैटरिंग है, जितनी सुविधा, आज इसमें पैसे लग रहे जाने के लिए। केजरीवाल के सरकार में कोई पैसे नहीं लगते थे भाई। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम रविंद्र भारद्वाज है। दिल्ली के अंदर जो बुलडोजर की कार्रवाई लगातार की जा रही है, किस तरह देख रहे हैं? देखो, बुलडोजर की कार्रवाई, जो अनधिकृत निर्माण और कब्जे हो रहे हैं उनको खाली कराना, ये सही है, होना चाहिए ऐसा। मगर इस टाइम जो है रेखा गुप्ता जो कर रही है वो गलत है। मैं सरकार से, भारत सरकार से एक निवेदन करूँगा कि जिस टाइम ये अतिक्रमण हुआ था और जिस टाइम अनधिकृत निर्माण हुए थे और ये सब हो रहा था, उस टाइम कौन से ऐसे अफसर थे, कौन से ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जो उस टाइम ड्यूटी पे थे और उनकी देखरेख में नक्शे पास हो गए, अधिकृत निर्माण हो गए और हो गए। और दिल्ली के अंदर अब उत्तर प्रदेश का बुलडोजर भी गरजने वाला है। क्या रेखा गुप्ता के ऊपर योगी भारी पड़ने वाले हैं? रेखा गुप्ता के ऊपर योगी भारी नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो भी बीजेपी की है और ये भी मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो उस टाइम में, जिस टाइम ये अतिक्रमण हो रहे थे, अनधिकृत निर्माण हो रहे थे, उस टाइम में जो ऑफिसर थे ड्यूटी पे एमसीडी के, पुलिस में और उनकी देख रेख में ये निर्माण हुए, उनके ऊपर पहले कार्रवाई हो। क्या नाम होगा मैडम? सुषमा गुप्ता। दिल्ली के अंदर जो भाजपा सरकार जब से बनी है बुलडोजर गरज रहा है, किस तरह देख रहे हैं आप? क्या नाम होगा सर? राजू गुप्ता। दिल्ली के अंदर जो बुलडोजर एक्शन लगातार हो रहा है जब से भाजपा की सरकार बनी है, क्या दिल्ली को बदलने का यही वादा किया गया था भाजपा की तरफ से कि बुलडोजर से बदल के रहेंगे? क्या बुलडोजर एक्शन ठीक हो रहा है? क्या बताएं, अब जो हम लोग तो खुद ही बाहर गए हैं ना। नहीं, ये बताइए, जो बुलडोजर एक्शन भाजपा करवाती है, क्या वो बुलडोजर एक्शन सही है या गलत है? हाँ, बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है, अनधिकृत निर्माण, कब्जे उन पे हो रहा है, सही है, मगर वो सही हो रहा है, मगर उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो अफसर लोग उस टाइम ड्यूटी पे थे, जो रिटायर हो गए, उनके ऊपर उनका घर जमीन जायदाद पैसा सारा जब्त कर लिया जाए और उनको सजा दी जाए। बुलडोजर एक्शन पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि अनधिकृत कब्जा है, अनधिकृत निर्माण है, अनधिकृत वो है। और झुग्गी झोपड़ियों पर जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो एक सोच समझ करके करा जाए। जो रेजिडेंस एरिया है यहाँ पर है झुग्गी झोपड़ी में, उनके आधार कार्ड, ID प्रूफ वगैरह देखे जाए और उनको जहाँ रेखा प्रधानमंत्री ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उनको वहाँ मकान दे दिया जाए, बनाई जाए। उन उजाड़ने से पहले उनको रहने का सहारा दो, फिर उजाड़ो। 40-40 साल पुराने मकानों पे नोटिस चस्पा कर दिए जाते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा गरीब का आशियाना उजाड़ा जा रहा है? तो गरीब का आशियाना तो उजाड़ा जा रहा लग रहा है, मगर वो अफसर नोट कमा करके भाग गए रिश्वत लेकर के, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई सरकार ने? वो सरकार के आदमी थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो ना, जो अफसर थे, ताकि ये संदेश जाए कि आगे कोई रिश्वत या भ्रष्टाचार ना करे। क्या नाम होगा सर? मैं नहीं बात करूँगा। जो दिल्ली के अंदर बुलडोजर चल रहा है, किस तरह नहीं करूँगा, मैं बात नहीं करूँगा। क्यों बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भारत के नागरिक है, बोलना तो आपका अधिकार है। हमें जरूरत नहीं है बात। जरूरत नहीं है। मैं जरूरत। देखिए, पता नहीं क्यों लोग डरते हैं कैमरे पे बोलने से। क्या कारण है, क्या डर है ऐसे लोगों में? डरता कोई भी नहीं है बेटा, डरता कोई भी नहीं है।
भारत का जो भी कोई नागरिक है वो डरता नहीं है, अपनी विचारधारा उसके खिलाफ बात नहीं करना चाहता, अपनी विचारधारा बना रहा है। क्या नाम होगा? मेरा नाम सदाम है। दिल्ली के अंदर जो बुलडोजर एक्शन लगातार हो रहा है, किस तरह देख रहे हैं आप? सही है, होना चाहिए। होना चाहिए। यूपी में भी हुआ, दिल्ली में भी होना चाहिए। यानी भाजपा जहाँ जहाँ अपनी कुर्सी जमाएगी वहाँ बुलडोजर एक्शन होगा। बिल्कुल होगा ही वो। गरीबों के लिए तो है नहीं हो, आपको पता है, बिजनेसमैन के लिए है। बिजनेसमैन के लिए होता है वो, क्योंकि रेडी पटरी पे गरीब होते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गरीबों का आशियाना उजाड़ा जा रहा है, गरीबों को हटाया जा रहा है। कौन हटा रहा है? कुछ लोग का कहना है, क्या सबका कहना है, ऑन कैमरा कोई नहीं बोलता है, मगर जितने भी गरीब है, यानी कि 80 करोड़ लोगों को जो बांट रहे हैं राशन, 80 करोड़ जनता जो है, 80 करोड़ जो ले रही है, वो सब रो रही है। अच्छा। 80 करोड़ से 50 करोड़ अभी तक नहीं आया है। हम चाहते हैं कि 80 करोड़ से 50 करोड़ हो जाता तो हम बहुत खुशी होते हैं। अच्छा, बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल खुश होते हैं। अभी भी अब 1000 रुपये देने की बात हो रही है। अब हर प्रत्येक राशन कार्ड वाले को 1000 रुपये मिलेगा और देश पे बोझ होगा। अच्छा, यानी बोझ बढ़ाया जा रहा है, गरीबों को हटाया जा रहा है। बिल्कुल, हमें यानी कि रोजगार चाहिए, ना कि हमें 1000 रुपये और 5 किलो राशन चाहिए। क्या नाम होगा सर? बात सही है भाई की, मेरा नाम छोड़ो, काम की बात। दिल्ली के अंदर लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश के विभाग ने भी दिल्ली के अंदर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। इसको बीजेपी कांग्रेस से जोड़ना क्यों? इसको डिसिप्लिन से जोड़ो ना। क्या हमारा देश धर्मशाला है कि कोई भी अवैध जमीनों पे कब्जा हो करके और वो बहुमंजिला इमारत बनाएगा और उससे लाखों रुपए कमाएगा और वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाएगा? क्या ये सही है? जवाब दीजिए। क्या खाली सवाल तो ये भी बनेगा ना कि वहाँ पे बिजली पानी की व्यवस्था किसने मुहैया कराई, क्यों कराई गई अगर अवैध थी तो? अब देखिए, बिल्कुल अगर बात हो रही है, ये बिल्डिंगें टूट रही है जिसका नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई वहाँ के जो लोकल प्रशासन के अधिकारी हैं, चाहे वहाँ के वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो एमसीडी के अधिकारी हो, चाहे वो डीडे के अधिकारी हो, जिनके नज़रों के सामने बिल्डिंगें बन रही हैं, उनके ऊपर भी उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी भी संपत्ति की पूरी जो है ना पूरा ब्यौरा निकालना चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए कि भाई आपके पास पैसा आया कहाँ से, आपके क्षेत्र में इस तरह से इलीगल स्ट्रक्चर कैसे खड़ा हुआ, आखिरकार इस तरह की नौबतें क्यों आ रही है कि आपको नोटिस देकर के सरकार को नोटिस देकर बिल्डिंग गिरानी पड़ रही है। 40 साल पुराने मकानों पे नोटिस चस्पा कर दिए गए। देखिए, जरूरी है, मैं फिर बोलूँगा जरूरी है, जितने भी इलीगल इमारतें हो, चाहे वो गरीब की हो, चाहे वो अमीर की हो, चाहे वो नेताओं की हो, वो सब चिन्हित होनी चाहिए और वो सब जो है क्षतिग्रस्त होना चाहिए। नेताओं पे क्यों एक्शन नहीं हो? बिल्कुल होना। मैं सिर्फ नेताओं की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, जिनकी नज़रों के सामने ये सब चीज़ें होता है, उनके ऊपर भी जो है पूरा का पूरा जो भी संविधान हमारा आदेश देता है, उस संविधान के अनुसार उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपके क्षेत्र में ऐसा हुआ कैसे कि एक 5 मंजिला इमारत सरकारी ज़मीन पे खड़ी हो गई, जिसकी जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो करोड़ रुपए है। वो जो बंदे ने बिल्डिंग को बनाया है उसने करोड़ रुपए लगाया है और वो बिजनेस कमा रहा है उससे। क्या नाम होगा सर? इमरान खान। दिल्ली के अंदर जो लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है जब से भाजपा सरकार बनी है, किस तरह देख रहे हैं आप? भाजपा सरकार से पहले नहीं हो रहा था, चाहे कम लेवल पे हो रहा था ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। जो 50 लाख का फ्लैट है वो गरीब का है, 1-1 करोड़ रुपए के फ्लैट है वो गरीब का है। कौन गरीब? आप अमीरों में आते हो कि गरीबों में आते हो? एक सवाल, बस एक जवाब बताइए। आप बताइए, अगर आपके पास 50 लाख है, आप गरीब में हो कि अमीर में हो? अगर सरकार की रेखा के हिसाब से देखा जाए तो मिडिल में आएंगे। है जी, तो 50 लाख का अगर कोई फ्लैट खरीद रहा है, मैं खरीद रहा हूँ, तो मैं गरीब में नहीं हो सकता। सेकंड थिंग, अगर एक रोड 50 फीट का बनाया गया है जो गवर्नमेंट की प्लानिंग के अनुसार है, उस पर मेरा भी हक है, इनका भी हक है, आपका भी हक है। उस 50 वाले को छोड़ दिया गया 15 फीट का, तो वो लेंगे नहीं हम। आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है, ये कह रही है कि भाजपा ने कहा था कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। उनका कहने का मतलब ये था कि गरीब नहीं सहेंगे, गरीब को हटा के रहेंगे। ऐसा आम आदमी पार्टी लगातार हमला कर रही है आप बीजेपी पे। देखो, अगर इतनी हमदर्दी होती है गरीब आदमी के साथ में, तो आम आदमी पार्टी 11 साल रही है दिल्ली में। आज भी वो बदबूदार पानी 11 साल पहले भी वही था, आज भी वही बदबूदार पानी है। आपको 11 साल दिए गए हैं। ये कह रही टैंकर माफिया बढ़ा रही है बीजेपी। 11 साल में आपने क्यों नहीं खत्म कर दिया उन टैंकर माफिया को? किसने मना किया था कि आप टैंकर माफिया को खत्म ना करो? किसने मना किया था आप जमुना साफ ना करो? किसने मना किया था आप अच्छा पानी ना दो? किसने रोका था आपको? मोहल्ला क्लिनिक पर ताला टंगवा दिया गया रेखा गुप्ता द्वारा। मेरे एरिया में 2-3 है, कोई बंद नहीं हुआ, मैंने तो देखा नहीं बंद होता हुआ।
देखिए विपक्ष का क्या काम है, जो विपक्ष में बैठ गया वो उठाएगा उंगली। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना, बात करो वो जो करने की है। बस बुलडोजर चलाएंगे और दिल्ली में बड़े बड़े पावर कट लगते रहेंगे। भाई साहब बुलडोजर तो चलना चाहिए अंधिकृत निर्माणों पर कब्जे पे, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा उन अफसरों को देखना चाहिए जो उस टाइम ड्यूटी पे थे जब वो अंधिकृत निर्माण हो रहे थे। आज शक्करपुर मेन मार्केट में देख लो, मेन जो सड़क है 58 फुट की है, 20-20 फुट के 20-20 फुट पे मकान बना के खड़े हो गए 4-4 मंजिल। वहाँ का विधायक निगम पार्षद कौन है? बीजेपी का है, तुड़वाओ ना, वो नहीं तुड़वाए। क्यों? 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार रुपए किराया आ रहा है और वो सब उनके पास पहुंच रहा है। नंबर तो सबका आएगा, नंबर सबका आएगा। जिसने गलत किया है 15 साल पहले, 5 साल भी जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के गुजरे थे, जब भाजपा की सरकार थी, वो भी थोड़ा ऊपर नीचे चल रहे थे कि कभी खुराना जी आ गए, कभी सुषमा जी आ गई, कभी साहब सिंह वर्मा जी आ गए, तो वो भी कोई एक परफेक्ट सरकार नहीं कह सकते कि पूरी मजबूत सरकार। 5 साल वो गए, 15 साल शीला के गए, 10 साल ये गए, कितने हो गए? 27 साल हो गए। 27 साल के बाद में वो मौका आया है कि एमसीडी, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अब तो जो होना है वो होना है। अब ये होना नहीं रोक सकता। हाँ, क्या कहेंगे जो दिल्ली में लगातार बुलडोजर गरज रहा है? भाई भाई देखो, पहली बात मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, बुलडोजर से आपत्ति उन लोगों के है जो इन्क्रोचमेंट करके बैठे हैं। अच्छा, हाँ, अब आप बताओ यार, अब बिजली पानी कैसे मुहैया करा दी गई? बिजली पानी दी थी केजरीवाल जी ने, बदबूदार पानी। अच्छा, और क्या सारे काम 11 साल में हुए? हाँ, 11 साल में तो हुए भाई। नाली का गटर का पानी पीने के लिए मिला, प्रदूषित हवा मिली, 400-500 पॉल्यूशन की जो AQI का लेवल था वो केजरीवाल के राज में मिला। वो खांसते हुए मफलर में आए थे दिल्ली को। हाँ बिल्कुल, ये गलत बोले केजरीवाल के बारे में। केजरीवाल के बारे में मैं ये बताऊंगा, यहाँ के जितनी लैटरिन है, जितनी सुविधा, आज इसमें पैसे लग रहे जाने के लिए। केजरीवाल के सरकार में कोई पैसे नहीं लगते थे भाई, नहीं लगते थे। मैं जाता था फ्री, मेरे को यहाँ 20 साल हो गए, मेरा बचपन गुजर गया, नहीं लगता था फ्री। भ्रष्टाचार बढ़ा दिया आके। क्या इन्हें वही आदत है खेतों में जाने की? खेतों में खेतों में आने जाने यार, जब से सुनो ये 2 करोड़ का मालिक भाई आ रहा, भाई आ रहा, 2 करोड़ का भाई आ रहा। हेलो, सुनता ले। केजरीवाल जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। केजरीवाल जिंदाबाद, फिर आएगा। नाली का कीड़ा नाली में जाएगा भाई, नाली का कीड़ा नाली में जाएगा, जहाँ था जाए वहीं जाएगा। भाई सुनो, केजरीवाल को क्या नाम है? आप लोग तो यहाँ डिबेट कर रहे हो, अभी कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में मार के चला गया बंदा। लेडीजों को माइक नहीं। देखो ना, बंदा मर रहा है। मेरे को एक बात बताइए, जो दिल्ली में लगातार बुलडोजर चला, किस तरह देख रहे हैं? अरे कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में बंदा मर गया, वो देखो लाश पड़ी है, वो नहीं देखोगे।